और गुरु को पूर्ण रूप से समाहित करने का तात्पर्य क्या है? कैसे स्थापित कर दें, कैसे समाहित कर दें? समाहित कर अपने आप में जज्ब कर देना, अपने आप में मिला देना। पानी से जैसे पानी मिलता है या दूध से दूध मिलता है, और तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकते हैं। बहुत सरल कला है। और प्रत्यक्ष समाहित होने से कितना फायदा होगा कि जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया ही नहीं, वो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो ज्ञान का लेकर के तुम्हारे अंदर समाहित हो गया है। इसलिए एक गरीब घर की लड़की जिसके घर में खाने की रोटियां नहीं, और एक लखपति से शादी कर ले, तो शादी करते ही वो लखपति बन जाती है। आधा सेकंड लगता है, जो ही शादी हुई वो स्त्री भी लखपति कहलाती है। जो ही तेरी मेरी शादी हो जाएगी तो जो कुछ मेरा ज्ञान है, जो कुछ आनंद है, वो सब तुम्हें प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी की है। इसलिए कबीर ने कहा है कि हे राम, मैं तो राम की बहुरिया। वो कह रहा मैं राम की बहुरिया हूं, उसकी बहू हूं, क्योंकि जब राम मुझे अंदर व्याप्त हो जाएंगे तो वह सब कुछ मुझे मिल जाएगा जो राम के पास में है। और इसीलिए फिर भी कह रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। इतना होने के बावजूद भी बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गुरु को कह रहा है कि आपकी बलिहारी, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से मैं गुरु को देख सका हूं। मगर कबीर फिर भी ये कह रहा है कि कबीरा, ये घर प्रेम का, ये गुरु शिष्य का घर जो है, ये प्रेम का घर है। पैसे देने से गुरु का घर नहीं मिल सकता। कबीरा, ये घर प्रेम का, खाला का घर ना आई। खाला माने मौसी, मां की बहन। शीश उतारे भूमि धरे, वो पैसे घर मांगे। इस गुरु के घर में, गुरु के हृदय में तो वो पहन सकता है, वो घुस सकता है जो पहले अपना सिर उतार दे, एकदम अपने आप को न्योछावर कर दे, देखा जाएगा, चैलेंज ले ले। वो इस घर में घुस सकता है। जुआरी घुस सकता है, वो चैलेंज वो लगा देता, दाव पे लगा, अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देता है। 5 लाख भी दवा लगता है, वो या तो इस पार डूब जाएगा, इस पार चल जाएगा। शंकराचार्य करके ऐसा समर्पण जब मानस में आएगा, जब सिर को उतार करके, और सिर को उतारने के 2 अर्थ हुए। सिर माने घमंड, बुद्धि, मेरे अंदर बुद्धि है कि, और तुम्हारे पिता के अंदर बुद्धि है कि ये गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी खुद घर में बैठे, ये मेरे और बेटा बिगड़ जाएगा, मेरे घर से ही जाएगा। उनको चिंता ये नहीं कि कुछ सीख लेगा, उनको चिंता ये कि घर से चला जाएगा, ये गुरुजी घर में बैठा रहेगा, 4 दिन नौकरी नहीं करे, 4 दिन तनख्वाह कट जाएगी। उनको रोना अपने खुद का स्वार्थ का है, तुम्हारे लिए रोना नहीं है। तुम्हारे लिए परेशान होते तो फिर जो तुम मरते, तुम्हारे पीछे वो भी मरते। तुम अगर चिता में जाते तो वो भी 4 आग में कूद कर मर जाते, एक भी मरा नहीं। पिछले 400 इतिहास में तो कोई मुझे मालूम पड़ा नहीं कि कोई स्त्री पीछे डूब के मर गई। रोती है, झींकती है, नहीं रोए तो लोग कहेंगे क्या तुझे दुख नहीं है क्या, क्या गड़बड़, पति मर गया, क्यों नहीं रोती? तो पीछे और चीखती जोर जोर से, अरे तुम चले गए, अब मेरा कौन होगा, मेरे क्या होगा, अरे अब मेरा क्या होगा। अरे 2 दिन खाना खा लेती, ये खाना गले उतर नहीं रहा है, पर क्या करें, खाना पड़ता है, खा ले भाई। 5 दिन 10 दिन मुझे नहीं गए। और तुम अहंकार में डूबे हुए थे कि बस मेरे बिना पत्नी का गुजारा कैसे होगा, मेरे बिना बच्चों का क्या होगा। ये अहम को सिर कहते हैं, ये घमंड को सिर कहते हैं कि मेरे बिना क्या होगा। इसको उतारे, पहले शीश उतारे भूमि धरे, छोड़ दे उसको, वह इस प्रेम के घर में पहुंच सकता है। ये समर्पण का भाव, इसलिए शंकराचार्य ने उस श्लोक में यह कहा है कि अपने आप में पूर्णतः सन्यासी बन जाए, ग्रस्त रहते हुए भी सन्यासी बन जाए, कोई चिंता नहीं करे। एक साल भर का देख ले, या तो 1 साल में डूब जाएंगे, जिंदगी भर कह देंगे कुछ नहीं, गुरु के घर में, गुरु के पास जाने से कुछ फायदा नहीं है, या तो ये कहेंगे चैलेंज के साथ कहेंगे, या कुछ ऐसा बन के जाएंगे, हंस बन करके चले जाएंगे, बता देंगे कि ये हंस बनने का ये आनंद है। ये सब जो बगुले हैं मेरे घर में, उनकी अपेक्षा मेरे पंख ज्यादा शुभ्र हैं, ज्यादा सफेद हैं, ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा ताकतवान हैं, उड़ने की मुझमें क्षमता है। ये तब हो पाएगा, तुम अपने घर में रह करके ये सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, उस घर में पैंट करके कर सकते हो। और पैंटने की क्रिया तब है जब तुम सब कुछ दे दोगे, तो अपने आप में गुरु को प्रत्यक्ष कर दोगे। तुम कुछ चूकोगे नहीं, तुम कुछ हाथ से छोड़ोगे नहीं, और गुरु को अपने अंदर स्थापित, तुम्हारे अंदर तो स्थापन जगह ही नहीं है। अगर गुरु बेचारा चाहे भी तुम्हारे हृदय में जाने का, तुम्हारे दिल में जाने का, तुम्हारे दिल में तो स्वार्थ और छल और झूठ और कपट और व्यभिचार और बदमाशी और इतना अधिक ठूस ठूस के भरा हुआ है। अब मैं खड़ा भी हूं तो कहां खड़ा हूं, कोई जगह ही नहीं। और फिर उसमें बुद्धि इतनी अधिक हावी है, पहले उसको थोड़ा साफ कर दीजिए, जगह इतनी जगह बनाइए जहां गुरु बैठ सके आकर। और वो तब हो सकता है कि जब चैलेंज के साथ में आप गुरु के साथ हो जाएंगे। और गुरु के साथ होने का तात्पर्य है कि जो गुरु के लिए अनुकूल हो वो कार्य कर ले।
मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं नहीं कि मैं गुरु हूं, मैं तो उन शास्त्रों की बात कर रहा हूं, शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। तुम अगर मेरे लिए कुछ कार्य करोगे तब भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो 70 साल तक तुमने काम नहीं किया तो मेरा कौन सा डूब गया कुंभा, और अब तुम कर लोगे तो कौन से मैं भगवान बनूंगा। और मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश है नहीं, जब मैं भगवान हूं तो मुझे भगवान बनने की ख्वाहिश नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके वो भगवान। कोई आकाश में टिमटिमाते दिए कुछ भी भगवान कहते हैं। जहां पूर्ण तो प्राप्ति हो, जहां एकदम से किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, चिंता नहीं हो, कुछ व्याप्त ही नहीं हो। और मैं इस प्रकार से चिंता मुक्त हूं, रखता ही नहीं चिंता, तनाव रखता ही नहीं। ये तनाव तो है कि वो आया नहीं, क्या तकलीफ है। यह तो एक तुम्हारे प्रति एक मोह ग्रस्ता है कि क्या बात हुई, क्यों नहीं मिले, क्या तकलीफ है। अगर तुम तकलीफ में होते तो मैं तकलीफ महसूस करता हूं, और तुम्हें लाइन पर लाने के लिए कभी चाबुक भी मारता हूं, मैं खुद मारता हूं। महीने भर नहीं भी बोलता हूं, 2 महीने नहीं बोलता हूं, गुस्सा भी करता हूं, फटकारता भी हूं, प्यार भी करता हूं। ये तो क्रियाकलाप है। कृष्ण बहुत अय्याशी था, बहुत उसको प्रेम करने वाला था, और सूर ने और बाकी लोगों ने उनको इतना कहा कि बिना गोपियों के रह नहीं सकता था, ऐसा था, ऐसा था, राधा के पीछे भटकता था, कदम के वृक्ष पर चढ़ा, सब कुछ था। और हमने ऐसा माना कि ये तो बहुत प्रेमी जीव है। या मगर जिस समय वो उद्धव लेने के लिए आए, क्रूर लेने के लिए आए, और रथ पे बैठा, तो रथ रवाना हुआ तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं गोपियां खड़ी हैं कि नहीं खड़ी। निर्मुक्त भाव से मिला, तब भी उसी भाव से था, रवाना हो गया 1 सेकंड में, कुछ पीछे पलट के नहीं देखा। और हम अगर पलटे हैं तो पीछे उस पत्नी या प्रेमी का जो भी, अच्छा चिंता मत करना, मैं वापस आऊंगा, तुम क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ में हूं, ये लेटर लिखूंगा, तुम भी मुझे लेटर लिखना, ये मेरा एड्रेस है, और तेरे बिना कैसे रहूंगा। फिर 2 बार फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर पलट के देखते हैं। उसने मुड़ के नहीं देखा। ये अनासक्त भाव था। और ये अनासक्त भाव जब जीवन में आता है तब मुझे प्रेम भी करना पड़ेगा, पर अनासक्त भाव से। मन में ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है। मेरी आंख गंदी हो सकती है, मेरी आंख गंदी नहीं है, मेरा मस्तिष्क भी गंदा नहीं है, मेरे विचार भी गंदे नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा आकाश में उड़ने की क्षमता जानता हूं। उस आकाश को नापा है मैंने, देखा है, और नाप के दिखा सकता हूं। मगर मुझे जमीन पर उतरना पड़ता है तो बुगलों के बीच में खड़ा भी होना पड़ता है, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि इन बुगलों को मैं हंस का रूप दे सकूं, तो मेरे जीवन की सार्थकता है। मैं इनको हंस बना सकूं, उड़ा के दिखा सकूं कि देखो ये आनंद है तुम्हारा, उस डुबकी लगा के बता सकूं। बाकी मुझे गृहस्थ में आने का कोई आनंद था नहीं। मैं सन्यासी रहा हूं, और अपने आप में बहुत अद्वितीय सन्यासी रहा हूं, जहां हिमालय का कण कण इस बात को एहसास करता है कि सन्यासी रूप ऐसा होता है। क्या जरूरत थी मुझे मगर मैं ग्रस्त नहीं बनता तो ग्रस्त के लोगों को समझा नहीं सकता। सन्यासी ग्रस्त के लोगों को समझाए तो इफेक्ट पड़ता नहीं है। इसलिए तुम्हारे बीच आने के खड़ा होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और तुम अपने आप में इतने न्यून हो कि अपने आप जैसे समझ लेते हो कि क्या है गुरु जी वैसे में, ये तुम्हारी भ्रम है, आंख का भ्रम। तुम्हारी आंख में कमजोरी है तो जब बगुले बैठे हैं, मांस भी बैठा है, तुम सोचोगे ये भी जरा बगुला है। ये तुम्हारी आंख की कमजोरी है। हंस को चिंता नहीं है, वो मानता मैं तो हंस हूं ही, मुझे क्या है, भले ये मुझे बगला कहे चाहे हंस कहे, उसमें क्या अंतर आ जाएगा। इसे शंकराचार्य श्लोक में कह रहे हैं कि जब 1 साल भर के लिए अपने आप को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए पूरा अनासक्त भाव से जुड़ जाओगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो समाहित हो जाएंगे। समाहित होंगे ही एक्टिविटी से, क्रिया से, चिंतन से। चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। तुम सोचो हम चैलेंज भी नहीं ले रहे, सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और जहां गुरु हैं वहां जीवन में, अगर शास्त्र अगर ये कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, और क्या गुरु ब्रह्मा और विष्णु महेश तो बहुत छोटी चीज है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो यहां तक कह रहे हैं। ये सब शिव और विष्णु तो सब छोटे हैं, इन देवताओं से भी ऊपर एक ब्रह्म है, और ब्रह्म से भी परम ब्रह्म वो है। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, शिव को मान करके या विष्णु को मान करके नहीं कर रहा हूं। इस श्लोक मेरा तो है नहीं, और मैंने उनको कहा भी नहीं था ऐसा श्लोक लिख के रखना, किसी को सुनाऊंगा, मैंने ऐसा कहा नहीं था। ये तो 10,000 साल पहले का लिखा हुआ श्लोक। और गीता में कृष्ण ने कहा कि अगर जीवन में, उस गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जीवन में मैं कृष्ण से अपने जीवन के स्वरूप से 16 कलाओं से भी ज्यादा उच्च स्तर में गुरु को मानता हूं, कि गुरु में बनूं, और मैं गुरु बना हूं। इसलिए कहा है कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसे शास्त्रों ने कहा है कृष्ण को हम इसलिए वंदन करते हैं कि वो जगत गुरु हैं। कृष्ण के रूप में होने की वजह से हम उसको प्रणाम नहीं करते हैं, कृष्ण को वंदन करते हैं। कृष्णम वंदे।
तुम किस प्रकार से उसमें समाहित होकर के उन कार्य को इतना ऊंचा उठा सको कि जहां एक हिमालय पर्वत सामने खड़े हो जाए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।